कर मरता हूँ, मैं सच कहता हूँ मांग के। सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, बट अगर आप एक होपलेस रोमांटिक हैं तो आप गलत एरा में पैदा हो गए हैं। यहाँ पे प्यार एफर्ट्स और अंडरस्टैंडिंग से नहीं बल्कि लेफ्ट और राइट स्वाइप से मिलता है, और प्यार मिल जाए इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इस जमाने में प्यार मिलना उतना ही मुश्किल है जितना बॉलीवुड में लॉजिक और स्टोरी लाइन मिलता है। आज हम एक ऐसे दौर में हैं जहाँ पर दिल नहीं टूटते बल्कि ब्रेकअप्स होते हैं, जहाँ पे आपको पिटे हुए आशिक नहीं बल्कि रिबाउंड्स दिखते हैं। डेटिंग ऐप ने डेटिंग का पूरा सिनेरियो ही बदल दिया है, और आज हम इन्हीं की बात करने जा रहे हैं। कैसे डेटिंग ऐप्स हमें एक ऐसे पेंडेमिक की ओर लेके जा रही हैं जिसकी वैक्सीन शायद ही बन पाए। पिछले कुछ सालों में रोमांटिक रिलेशनशिप्स का लैंडस्केप बहुत ही चेंज हुआ है। डेटिंग ऐप्स पर अब आपको सिर्फ वो लोग नहीं दिखेंगे जो अपने 20s में हैं, बल्कि वो लोग भी दिखेंगे जो अपने 30s, 40s एंड इवन 50s में भी हैं। कुछ लोग कंपेनियनशिप के लिए ज्वाइन करते हैं, कुछ लोग दोस्ती के लिए, कैजुअल रिलेशनशिप, और बहुत लोग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स के लिए भी डेटिंग ऐप्स को ज्वाइन करते हैं। बट आखिरकार इन डेटिंग ऐप्स में ऐसा है क्या जो बहुत से लोगों को इनकी तरफ आकर्षित कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ? सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आजकल हर किसी का शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा टाइट है। चाहे आप स्टूडेंट्स हों या प्रोफेशनल, आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो चुकी है। आइदर इट कुड बी ड्यू टू अ डिमांडिंग करियर, या बहुत सारी असाइनमेंट्स या एग्जाम्स, या बहुत ही लिमिटेड फ्री टाइम के चलते इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ पार्टनर यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड्स। आप कितना ही टाइम अपने दोस्तों से मिल लेंगे, हफ्ते में 1-2 बार ही मुश्किल से आप चिल कर पाएंगे। अब ना ही आपके पास ज़्यादा समय है अपने दोस्तों से मिलने के लिए, फैमिली और नेटवर्क सर्कल से भी मिलने के लिए आपके पास बहुत ही ज़्यादा कम टाइम रहता है। इसी के चलते डेटिंग ऐप्स एक बहुत ही कन्वीनियंट तरीका हो जाता है जिससे आप एक पार्टनर ढूंढ सकते हैं। अब जब टाइम नहीं होता तो कन्वीनियंस चाहिए होती है, एंड डेटिंग ऐप्स केटर टू दैट नीड। डेटिंग ऐप्स का यही कन्वीनियंस है। आप अपनी मन मर्जी से जब भी आपको फ्री टाइम हो, आप ऐप को खोल के लेफ्ट और राइट स्वाइप करके अपने पसंदीदा पार्टनर को चुन सकते हैं, उनकी लाइक्स, डिसलाइक्स, प्रॉम्प्ट्स, पिक्चर्स को यूज़ करके। अगर ना पसंद आए तो लेफ्ट स्वाइप, पसंद आ गया राइट स्वाइप, मैच करो, बातें करो, और फिर ये कहानी चलती रहती है। जो एक और बात इन डेटिंग ऐप्स की बहुत लोगों को पसंद आती है वो है कि आपकी नापसंद, पसंद, हॉबीज़, इंटरेस्ट, ये सब आपको एक ही पेज पे दिखने लगते हैं। दैट मेक्स द टास्क वेरी ईजी। अगर आप किसी के पास ट्रेडिशनल मेथड से एक डेट पे जाएंगे तो उनकी नापसंद पसंद पूछने में एक बहुत ही ऑकवर्ड स्टार्ट आपको मिलता है। ऐसा लगता है कि आप किसी इंटरव्यू में ही हैं। सो प्लीज़ टेल मी अबाउट योरसेल्फ, विच मेक्स अ फर्स्ट इंटरेक्शन वेरी ऑकवर्ड। और इसी के कारण डेटिंग ऐप्स की पॉपुलैरिटी भी बढ़ती जा रही है, बिकॉज डेटिंग ऐप्स आपकी फर्स्ट डेट की ऑकवर्डनेस को हटा देता है एंड कम्युनिकेशन को बहुत ही ईजी कर देता है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे लोग सिर्फ कैजुअल रिलेशनशिप के लिए आते हैं और कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए नहीं, तो आप बहुत ही ज़्यादा गलत होंगे। यहाँ कुछ लोग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स के लिए आते हैं और कुछ कैजुअल के लिए। कुछ लोग जस्ट फॉर फन के लिए आते हैं ताकि अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से कुछ हटके कर सकें, जस्ट एज अ स्ट्रेस बस्टर। कुछ लोग तो ऐसे मिल जाते हैं आपको डेटिंग साइट्स पर जो आपके दोस्त बनकर आपकी पूरी कॉलेज लाइफ या आपकी वर्क लाइफ में आपको सपोर्ट करते हैं। और कुछ लोग तो यहाँ पे अपनी ईगो को बूस्ट करने के लिए आते हैं, हर रोज़ अपनी बायो को चेंज करके, नई नई हॉबीज़ डालकर, नई नई पिक्चर्स डालकर, जब भी उन्हें कोई कमेंट मिलता है तो उनकी ईगो को एक छोटा सा बूस्ट मिल जाता है, जिनकी उनकी सेल्फ एस्टीम पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो डेटिंग ऐप्स पे लोग बहुत ही ज़्यादा रीजंस के कारण आते हैं, चाहे वो कैजुअल हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो, कंपेनियनशिप हो, अटेंशन हो, वैलिडेशन हो, और भी बहुत सारे रीजंस। आपको हर तरह के प्राणी इन ऐप्स में मिल जाएंगे। बट आखिर ये ऐसी कौन सी ऐप्स है जिनकी तरफ लोग भागे भागे जा रहे हैं? डेटिंग ऐप्स एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर कॉन्सेप्ट हो रहा है। ये मैं नहीं, डेटा कह रहा है। स्टैटिस्टा की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग करीब 44 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं इन डेटिंग साइट्स पर। इनमें से बहुत लोगों ने इसकी सब्सक्रिप्शन भी लेके रखी है। अब जब आपको कोई भी स्पेशल फीचर चाहिए होता है तो उसके लिए कुछ ना कुछ पे तो करना पड़ेगा ही, एंड ऐसा ही कहना है इन डेटिंग साइट्स के यूजर्स का भी, दैट दे आर विलिंग टू पे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो पे कर रहे हैं तो जो और भी लोग पे कर रहे हैं वो डेटिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। दैट्स वाई वो इतना हिचकिचाते नहीं
इन डेटिंग साइट की सब्सक्रिप्शन के लिए। एंड इससे जितना भी रेवेन्यू इन डेटिंग साइट्स को मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। इट इज़ अ मल्टी-बिलियन डॉलर मार्केट ऑल ओवर द वर्ल्ड। 2024 तक ऑनलाइन डेटिंग की दुनिया भर का रेवेन्यू अप्रॉक्सीमेटली 3.14 बिलियन यूएस डॉलर्स और अप्रॉक्सीमेटली 300 करोड़ यूएस अमेरिकन डॉलर्स होने वाला है। अब इसको आप इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितनी बड़ी वैल्यू है। मेरी मैथ्स तो थोड़ी वीक है तो ये कैलकुलेशन मैं आप पे ही छोड़ दूँ, बट मैं आपको इतना ये ज़रूर बता सकता हूँ कि इस वैल्यू का सबसे ज़्यादा शेयर आपको अमेरिका से आता है, विच इज़ 21.9%। उसके बाद आता है इंग्लैंड जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन है 19.1%। और इंडिया की पॉपुलेशन से ऑनलाइन डेटिंग का रेवेन्यू है अप्रॉक्सीमेटली 5.8% और ये अप्रॉक्सीमेटली 6% होता है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि 300 करोड़ यूएस बिलियन डॉलर्स का 6% कितनी ज़्यादा वैल्यू होगा, एंड दैट इज़ जस्ट कमिंग फ्रॉम इंडिया। जैसे ही मैंने डेटिंग ऐप्स के बारे में बोलना शुरू किया होगा आपके दिमाग में सबसे पहला नाम टिंडर का ही आया होगा। अब आखिर ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऐप है और यही टिंडर का भी कहना है। ये ऐप 190 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में अवेलेबल है एंड अप्रॉक्सीमेटली 53 करोड़ डाउनलोड्स हो चुके हैं वर्ल्ड वाइड। टिंडर का ये खुद का कहना है कि उनके प्लेटफॉर्म्स पे डेली 2 करोड़ 60 लाख मैचेस होते हैं एंड अभी तक उनके 6000 करोड़ मैचेस हो चुके हैं। इतने ज़्यादा मैचेस, वाओ! इसका जो एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फीचर है जो बाकी सारी डेटिंग ऐप्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो है कि जब तक दो लोग एक दूसरे में म्यूचुअली इंटरेस्टेड नहीं होंगे, यानी वो एक दूसरे को राइट स्वाइप नहीं करेंगे, तब तक वो एक दूसरे को मैसेज नहीं कर पाएंगे। फिर एक है बम्बल जिसके अप्रॉक्सीमेटली 10 करोड़ डाउनलोड्स हो चुके हैं एंड इसका जो एक बहुत ही स्पेशल सेफ्टी फीचर है दैट इज़ क्वाइट पॉपुलर अमंग वुमेन। व्हेनेवर देयर इज अ मैच बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन तो सबसे पहला मैसेज सिर्फ एक वुमेन ही कर सकती है। इसका मतलब नो अनवांटेड मैसेजेस। यहाँ पे आपको सारी ओरिएंटेशन के लोग मिल जाएंगे एंड यही इसका यूएसपी भी है। दिस इज़ अ जेंडर इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको मेल, फीमेल, नॉन बाइनरी, एलजीबीटी की कम्युनिटी के लोग भी मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पे फ्रेंड्स बनाने आए हैं या फिर बिजनेस नेटवर्किंग के लिए भी आए हैं तो भी ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। हैपन भी एक बहुत ही पॉपुलर और इंटरेस्टिंग ऐप है। इसके भी अप्रॉक्सीमेटली 10 करोड़ डाउनलोड्स हो चुके हैं। लेकिन इसका जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है वो है इसमें लोकेशन बेस्ड डेटा यूज़ होता है। तो जब आप इसमें सर्च करते हैं तो जिन लोगों का प्रोफाइल आपको दिखता है वो लोग हैं जिन्होंने आपके साथ रास्ते क्रॉस किए हैं, या तो कोई कैफ़े में या लाइब्रेरी में या फिर पार्क में या फिर कोई रोड में या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। तो यानी एक और जो काफ़ी पॉपुलर ऐप है उसका नाम है हिंज। इस ऐप में यूजर्स अपनी 6 पिक्चर्स अपलोड करते हैं एंड इसका जो मोटो है वो है डिज़ाइन टू बी डिलीटेड। यानी इन ऐप्स के मेकर्स की सक्सेस तभी होगी अगर आप अपने मैच के साथ किसी डेट पर जाकर उनके साथ हिट ऑफ करके इस ऐप को डिलीट कर देते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी पॉपुलर डेटिंग साइट्स हैं जैसे कि आइल्स, बड्डू, ओके क्यूपिड, वू, क्वैक क्वैक, ट्रूली मैडली और ग्रिंडर। वैसे ऑनलाइन डेटिंग सिर्फ डेटिंग ऐप्स तक ही लिमिटेड नहीं है। ऐसा भी बहुत बार देखने को आता है कि बहुत सारे प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स जैसे कि लिंक्डइन को भी डेट्स के लिए यूज़ किया जा रहा है। और अगर मैं ये कहूँ कि ये डेटिंग ऐप्स पेंडेमिक की तरह फैल रही है तो वो कहना गलत नहीं होगा। पेंडेमिक भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते और इन ऐप्स को यूज़ करने से जो इमोशनल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आता है उसको भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। माना ये आपकी डेटिंग लाइफ को बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट बना लेता है। जितने लोगों से आप ऑनलाइन मिल पाते हैं शायद वो ऑफलाइन इतना पॉसिबल नहीं होगा, बट इन डेटिंग ऐप्स के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। हाँ, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑथेंटिसिटी की। जब भी हम कोई अकाउंट बनाते हैं तो हम अपने सबसे बेस्ट ट्रेड्स उसमें डालते हैं, हमारी बेस्ट हॉबीज़, हमारे बेस्ट प्रोफाइल, बेस्ट जॉब्स और बहुत कुछ। और ये बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो भी हम इन प्रोफाइल्स में डालते हैं वो दरअसल रियल लाइफ से बहुत दूर है और बिल्कुल सच नहीं है। और जब सब रियलिटी के सामने होता है तो ना ही सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट बल्कि फ्रस्ट्रेशन भी होती है एंड यू ऑल्सो फील चीटेड एंड दिस हैज़ अ मेजर इम्पैक्ट ऑन योर मेंटल हेल्थ। आपको एक और चीज़ बताता हूँ, क्या आपने पैराडॉक्स ऑफ चॉइस के बारे में सुना है? अगर नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। इमेजिन करो आप चांदनी चौक में कोई लहंगा खरीदने गए हैं।
शॉपकीपर आपको बहुत सी ड्रेसेस दिखाता है और आप हर बार भैया से बोलते हो भैया कुछ और ड्रेस दिखाओ, कोई और डिजाइन दिखाओ, कोई और कलर दिखाओ। यही है पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। मतलब किसी भी चीज की इतनी ज्यादा ऑप्शंस होना कि हमें लगे कि भाई हमारी अब मनपसंद चीज तो मिल ही जाएगी, लेकिन रियलिटी इससे बहुत ज्यादा दूर होती है। हम डिसीजन में इतने ज्यादा एफर्ट्स डाल लेते हैं कि इन द एंड वी फील डिससैटिस्फाइड। डेटिंग एप्स का भी यही सीन रहता है। हम डीपर कंपैटिबिलिटी की बजाय एक्सटर्नल फैक्टर्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं। वी फॉरगेट दैट ऑल ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। अब डिजिटल एज में प्राइवेसी के कंसर्न्स तो हमेशा ही रहते हैं। हम अपनी फोटोज, लोकेशंस और भी बहुत सारी डिटेल्स ऑनलाइन इन डेटिंग एप्स में पोस्ट करते हैं एंड बहुत बार जाने ना जाने हम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी अपलोड कर देते हैं और अगर ये डेटा एक बार ऑनलाइन चला गया तो लीक होने का हमेशा डेंजर रहता है। और आजकल तो AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पिक्चर्स को कितनी आसानी से मॉर्फ कर लेते हैं। AI की जो अभी रीच है वो आपकी सोच से भी बहुत ज्यादा है। अब AI क्या क्या कर सकता है और आप इससे कैसे सेफ हो सकते हैं, इसके बारे में मैंने एक बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो जरूर देखिए उसको। फिर डेटिंग एप्स पे लोग अक्सर बहुत ही अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं। सेलिब्रिटी कपल्स के ऑ मोमेंट वाली फोटोज को देखकर उन्हें फोमो फील होता है और वही एक्सपेक्टेशन लेके वो डेटिंग एप्स पर आते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इन एप्स में आपको सोल कनेक्शन मिलेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इन एप्स में ज्यादातर लोग या तो टाइम पास या फिर कैजुअल डेटिंग के लिए आते हैं। लेकिन ये स्वाइप लेफ्ट और स्वाइप राइट की गेम कब आपकी मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट करने लगेगी, इसका आपको आइडिया भी नहीं लगेगा। जैसे ही लाइफ इतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो रही है, इतनी हेक्टिक हो रही है, उनमें से अगर लेफ्ट स्वाइप का रिजेक्शन और शॉर्ट टर्म कैजुअल रिलेशनशिप्स कैन ड्रेन योर पॉजिटिविटी एंड स्ट्रेंथ। इसके और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स कैसे आते हैं ये मैं आपको थोड़ी देर में और डिटेल में बताऊंगा। अब बात करते हैं रेड फ्लैग्स की। रेड फ्लैग से मेरा मतलब लिटरली कोई लाल झंडी नहीं है। रेड फ्लैग्स वो वार्निंग साइंस होते हैं जो बहुत ही अनहेल्दी और मैनिपुलेटिव बिहेवियर को फोकस करते हैं दैट कुड इम्पैक्ट योर रिलेशनशिप इन लॉन्ग टर्म। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इन डेटिंग साइट्स पे लोग अलग अलग इंटेंशन से आते हैं, कुछ कैजुअल, कुछ कंपेनियनशिप और कुछ लॉन्ग टर्म। लेकिन जो मैंने आपको पहले नहीं बताया है वो ये है कि इन डेटिंग साइट्स पे बहुत सारे लोग स्कैम के पर्पज से भी आते हैं और इसमें बोथ मेन एंड वुमेन इक्वली डेंजर में हैं। इनका एक ही मोटिव रहता है, किसी ना किसी तरीके से पैसे को लूट लो। तो अब क्या किया जाए? ये तो नहीं है कि हम ऐप्स को यूज़ करना बंद कर दें या फिर ये सोच लें कि अब प्यार किया तो डरना क्या। थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, हमें वॉचफुल होना होगा ऐसे साइंस के लिए विच इंडिकेट कि ये स्कैम हो सकता है या नहीं। आप ये कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसके कुछ साइंस मैं आपको बताता हूँ। ये जितने भी स्कैमर्स होते हैं वो बहुत ही फोर्थ कमिंग होते हैं। जब भी अगर मैच होगा वो ये नहीं कि थोड़े दिन बात करेंगे, जान लेंगे और टेक इट स्लो। वो एकदम सीधा मिलने की डिमांड करेंगे एंड इंसिस्ट करेंगे, कुछ भी कहकर आपसे मीटिंग की रिक्वेस्ट करेंगे, अकेले मिलने की जिद करेंगे। I want to see you, I want to meet you, I can't wait to see you कहकर आपको ल्योर करेंगे। जब आप मिलने के लिए हाँ बोल देंगे तब वो अपनी मनपसंद जगह का इंसिस्ट करेंगे, या कोई कैफे या होटल। सबसे ज़्यादा खतरा तब होता है जब वो आपसे एक होटल में मिलने के लिए कहते हैं। पहले सुनो कैफे वाले स्कैम कैसे होते हैं। इसमें कैफे के एम्प्लॉयज़ भी इंक्लूडेड होते हैं। कैफे में जाते ही वो जनरली ड्रिंक्स ऑर्डर करेंगे, खाना ऑर्डर करेंगे, फिर कुछ भी बहाना बनाकर बाहर निकल लेंगे। आपको ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं होगा कि आपके सामने हज़ारों का बिल आएगा, बट आखिर आप कर क्या सकते हैं? आप ये तो नहीं है कि कैफ़े छोड़कर चले जाएं, तो आपको वो बिल पे करना ही पड़ेगा। और इन स्कैम्स में इनका एक पर्टिकुलर कट भी होता है कैफ़े वालों की साइड से। ऐसा ही एक इंसिडेंट पिछले नवंबर में मीडिया में हाईलाइट हुआ। उसमें लिखा था कि कैसे एक दिल्ली का जर्नलिस्ट जब अपनी पहली डेट पे किसी कैफ़े पे गया तो उसे 15,886 रुपीज़ का बिल पे करना पड़ा। लड़की ने जिद करके अपने पसंद के कैफ़े में बुलाया। वहाँ पर 2-3 वाइन ड्रिंक्स, चिकन टिक्का, हुक्का और कुछ और चीज़ें ऑर्डर की, जिसका इतना बड़ा बिल आ गया। ये रियल इंसिडेंट है और इसको अगर आप गूगल पे जाएंगे तो आपको इसकी डिटेल्स भी मिल जाएंगी। और अगर आपकी किस्मत ख़राब है और आप होटल के लिए अग्री कर जाते हैं तो फिर अब क्या होगा ये कोई नहीं कह सकता। गर्ल्स के लिए तो ये रिस्की है ही, इवन मेन के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो सकता है। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस भी आए हैं जहाँ पर गर्ल्स ने ऐसे एक्विजिशन लगाने के लिए ब्लैकमेल किया जिनसे ना ही आपकी रेपुटेशन पे खतरा हो सकता है
बल्कि आप जेल भी जा सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब डेटिंग एप्स जो आपकी डेटिंग लाइफ को इतना ज़्यादा कन्वीनियंट बना लेती है, व्हाट कॉस्ट यू हैव टू पे फॉर इट एंड उसका क्या इम्पैक्ट होगा आपकी मेंटल हेल्थ पे, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे, उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। आप एक मैच को मैसेज करते हो और उसका जवाब नहीं आता, यू स्वाइप राइट और सामने से रेसिप्रोकेशन नहीं होता। आप किसी डेट पर जाते हो, यू हिट इट ऑफ बट देन सडनली यू गेट गोस्टेड। और चाहे आप कितने भी स्मार्ट, इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल या हैंडसम हो, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपको लेफ्ट स्वाइप करेंगे एंड यू कांट कंट्रोल व्हाट दे थिंक अबाउट यू, और इसका इम्पैक्ट आप पर बहुत ही एडवर्सली होता है। कुछ फर्क नहीं पड़ता कि ये एक बार रिजेक्शन हुई है या बार बार, इट हर्ट्स एवरी सिंगल टाइम। और ये मेटाफोरिकली ही नहीं, फिजिकली भी होता है। नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जब भी आपको रिजेक्शन मिलती है तो वो उसी पार्ट में प्रोसेस होता है जिसमें आपका फिजिकल पेन प्रोसेस होता है। यानी बार बार रिजेक्शंस मिलने से आप डिसेंसिटाइज हो जाते हैं और आपको फिजिकल पेन भी फील नहीं होता। और सिर्फ यही एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे नहीं होता, ऐसी बहुत सारी रिसर्चेस हुई है जिन्होंने दिखाया है कि डेटिंग ऐप यूजर्स आर मोर लाइकली टू बी स्ट्रेस्ड, एंशियस एंड डिप्रेस्ड। एक ऐसी स्टडी हुई थी जिनमें डेटिंग ऐप यूजर्स और नॉन डेटिंग ऐप यूजर्स के बीच में कंपैरिजन हुआ था और ये पता चला कि डेटिंग ऐप यूजर्स की लाइफ में 3 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रेस होता है। और ऐसे यूजर्स जो इन ऐप को बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए यूज़ करते हैं, उनके लिए ये नंबर तो और भी ज़्यादा रहेगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इसके ऊपर एक बहुत ही बड़ी रिसर्च हुई है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ऑनलाइन डेटिंग इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद नेगेटिव बॉडी इमेज और अनहेल्दी तरीके से बॉडी वेट को लूज करना। नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज की एक और रिसर्च के अकॉर्डिंग ये पता चला कि जो लोग डेटिंग ऐप्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं उन्होंने सेक्सुअल एडिक्शन स्क्रीनिंग टेस्ट में हाई स्कोर किया एंड दैट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद हाई लेवल्स ऑफ सोशल एंजाइटी। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इसके ऊपर भी एक रिसर्च हुई है जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एक और बड़ा ड्रॉबैक जो इन डेटिंग ऐप्स का बल्कि नहीं इस डिजिटल वर्ल्ड का है वो ये है कि यू फॉरगेट हाउ टू टॉक टू पीपल। आप फोन में इतना ज़्यादा घुस जाते हैं कि आप ये भूल जाते हैं कि लोगों से कैसे बात करें फेस टू फेस। आप फ़ोन पे तो 3-4 बार टेक्स्ट को एडिट करके भेज सकते हैं, बट अगर कोई आपके सामने खड़ा हो तो आप उससे कैसे बात करेंगे, क्या बोलेंगे, इसमें आप हिचकिचाने लगते हैं। और फिर हुकअप कल्चर आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। हुकअप कल्चर से कभी ना कभी आपके अंदर हुआ गिल्ट ऑफ हैविंग मल्टीपल पार्टनर्स, ब्लरी लाइंस बिटवीन रिलेशनशिप कि क्या स्टेटस है मेरा बंदे और बंदी से, क्या ये फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स है, कैजुअल है, गर्लफ्रेंड है, सिचुएशनशिप है। ऐसे बहुत सारे टैग्स आ चुके हैं जिसके कारण कन्फ्यूजन और बढ़ती जा रही है। एक बहुत ही प्यारी लाइन कहीं पे पड़ी थी कि इट इज़ टू ईजी टू फाइंड सेक्स बट इट इज़ वेरी हार्ड टू फाइंड समवन विद whom you can talk your heart out। ये बात तो सच है कि डेटिंग ऐप्स ने रिलेशनशिप का सिनेरियो बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज किया है एंड देयर इज नो गोइंग बैक। हाँ, एक्टिव यूजर्स कम और ज़्यादा होते रहेंगे, ये हर फील्ड की बात है, लेकिन कुछ हद तक इन ऐप्स के चलते हमने रिलेशनशिप्स को बहुत ही कैजुअली लेना शुरू कर दिया है। वो ऑब्लिगेशन वाली फीलिंग कि अगर आप किसी से बात करते हैं, उनसे मिलते हैं, 2-3 बार जाते हैं और आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं सेट होती तो आराम से बैठकर अपना पॉइंट बताकर ऐसे अलविदा किया जाए कि दूसरे वाले को बुरा ना लगे, वो अब मिसिंग हो रहा है। एट दिस पॉइंट गोस्टिंग की सडनली कॉल्स को ब्लॉक कर देना या मैसेज ना उठाना, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि गोस्टिंग का असर ना ही एक दूसरे इंसान के दिमाग पर बल्कि उनके नर्वस सिस्टम पर भी इम्पैक्ट करता है। इसका शॉर्ट टर्म ही नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है। लैक ऑफ क्लोजर स्ट्रेस और एंजाइटी को पैदा करता है। द फीलिंग ऑफ बीइंग रिजेक्टेड इमोशनल डिस्ट्रेस को पैदा करता है। और ये सब जो है वो दूसरे बंदे पे कितना ज़्यादा मेंटल और इमोशनल स्ट्रेन डालेगा, दे जस्ट डोंट केयर। मोर ऑफन देन नॉट उनको ये हर चीज़ कैजुअल शॉर्ट टाइम के लिए ही लगती है। इंसान को टिश्यू पेपर जैसा लगने लगता है कि इस्तेमाल किया और फेंक दिया, और ये इंस्टेंसेस बहुत ही ज़्यादा कॉमन है आज की जनरेशन में। बट हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं
जो इन डेटिंग ऐप्स पर सीरियस और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए आते हैं और कई बार उनकी एक्सपेक्टेशन भी मीट होती है, पर ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा कम आपको देखने को मिलते हैं। मेरा एक और दोस्त था जो अपनी गर्लफ्रेंड को बम्बल पे मिला और उनकी रिलेशनशिप 2 साल तक चली। अब वो रिलेशनशिप में नहीं है, बट स्टिल बहुत सारी हैप्पी मेमोरीज उन 2 साल में फॉर्म हुई। और ऐसे भी तरह के आपको लोग इन साइट्स पे मिल जाएंगे, बट ये बहुत ही लिमिटेड और रेयर केसेस हैं। खैर, वैसे ऐसी बहुत सारी एप्स हैं जो मैच करने से पहले इंसान के बारे में और ज्यादा जानती हैं। जैसे कि एक ऐप है स्मूश, जो सिंगल्स को उनके ह्यूमर के बेस पे मैच करती है, या फिर इलोइस जो परफेक्ट पार्टनर मैच करने के लिए एस्ट्रोलॉजी का यूज करती है, स्नैक जो एक वीडियो बेस्ड डेटिंग ऐप है। अब सब जगह मेटावर्स पॉपुलर हो रहा है, तो एक ऐप है कीपो जिसमें आप मेटावर्स में डेट कर सकते हो एज अ प्लेएबल कैरेक्टर। ये क्या ही समय आ गया है कि हम वर्चुअल रियलिटी में भी डेट कर रहे हैं। बट किसी भी रिलेशनशिप का रियलिटी चेक तो आपको तभी मिलेगा जब आप उस इंसान से रियल लाइफ ऑफलाइन में मिलेंगे। सो डोंट गेट इन्वॉल्व इमोशनली टू सून एंड वेट जब तक आप उस इंसान से फेस टू फेस मुलाकात ना कर लें, बिकॉज यू मे नॉट फील दैट स्पार्क व्हेन यू मीट इन पर्सन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट ऑन द वीडियो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू।